होटल राजमहल एपिसोड 133। कौन है ये लड़की? दिव्या और विशाल ऊपर के कमरे से आ रही रोने और चीखने की आवाजों के पीछे गए तो वहां उन्हें एक अलग ही कहानी सुनाई दी। उन्होंने सुना कि एक लड़की दो आदमियों से लड़ रही है, मगर इससे पहले कि वो दोनों अंदर जा पाते उस कमरे में गोली चल गई और उन दोनों के होश उड़ गए। अगले ही पल उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने का नजारा देखकर विशाल और दिव्या हैरान रह गए। सामने से दो आदमी बाहर की ओर ही निकल आ रहे हैं। आगे चलने वाले आदमी के हाथ में शॉटगन है और एक आदमी उसके पीछे चलता हुआ गुस्से में बोला, गोली मारने की क्या जरूरत थी? ये क्या कर दिया तूने? तभी आगे वाले आदमी ने कहा, तो और क्या करता? सुना नहीं तुमने? वो कह रही थी मैं सबके सामने तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। इतना कहकर वो दोनों आदमी विशाल और दिव्या के सामने वहां से नीचे की ओर चले गए। जैसे ही इन दोनों ने अंदर की ओर देखा तो एक लड़की नीचे जमीन पर गिरी हुई होती है और उसके माथे के बीचों बीच गोली लगने की वजह से खून बह रहा होता है। जैसे ही विशाल और दिव्या ने उस लड़की को देखा तो अचानक उस लड़की ने अपनी आंखें खोल ली और विशाल और दिव्या को ही देखने लगी। ये देखते ही विशाल और दिव्या के होश फाख्ता हो गए। अचानक से उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। दिव्या भागो! विशाल ने चिल्लाकर दिव्या का हाथ पकड़ा और वो दोनों पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगे। मगर इससे पहले कि वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल पाते, अचानक से एक धड़ाम की आवाज के साथ उस कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दिव्या और विशाल हैरानी से उस कमरे के दरवाजे को देखने लगे और उन्होंने घबराते हुए जोर जोर से वो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो! मुरली! बंसी! हमारी जान बचाओ! मगर उनकी मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आ रहा है। अचानक से उन्होंने धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे घुमाकर देखा तो वो लड़की अभी एकटक उन दोनों को ही घूरती जा रही है। उसने अचानक से अपना हाथ और पैर झटकते हुए हिलाए और उठकर नीचे जमीन पर बैठ गई। विशाल, ये... दिव्या का दिल बैठा जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। जिस तरह से वो लड़की उन दोनों को देख रही है उस तरह से तो यही लग रहा है जैसे वो आज उन दोनों की जान ही ले लेगी। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं यहीं पर हूं, कुछ नहीं होगा, विशाल ने उसे समझाते हुए कहा। उसी वक्त वो लड़की अचानक से अपने घुटनों पर रेंगते हुए दिव्या और विशाल के नजदीक आने लगी। उसे अपने करीब आते हुए देखकर दिव्या और विशाल डर के मारे थर थर कांपने लगे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो लड़की उनसे क्या चाहती है। तभी अचानक से उस लड़की की नजर विशाल के ऊपर पड़ती है और देखते ही देखते उसके हाव भाव बदल जाते हैं। उसका चेहरा जो अब तक बिल्कुल ठीक था और जिस पर सिर्फ एक गोली का निशान था, वो देखते ही देखते सफेद पड़ने लगता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से में विशाल की तरफ देखती है और चिल्लाकर कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर वो चिल्लाते हुए विशाल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसकी आवाज सुनकर दिव्या और विशाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। आखिर उस लड़की का क्या मतलब है कि विशाल की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई? विशाल ने ऐसा क्या किया है? वो हवा की रफ्तार से विशाल के पास पहुंच गई और उसने अपने एक हाथ से विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर हवा में उठा दिया। वो गुस्से से सिर्फ विशाल की तरफ देखे जा रही है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। विशाल, छोड़ो उसे, छोड़ो विशाल! दिव्या भी घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर उस लड़की ने एक नजर दिव्या की तरफ देखा और दिव्या हवा में उड़ते हुए कमरे के दूसरे कोने पर जा गिरी। दिव्या का पूरा शरीर दर्द से बुरी तरह से टूट रहा है। उस लड़की ने दिव्या की तरफ देखा और कहा, दूर रहो इससे, नहीं तो ये
तुम्हारी जिंदगी भी उसी तरह बर्बाद कर देगा जैसे इसने मेरी जान ली है। मगर आज मैं अपना इंसाफ लेकर ही रहूंगी। मगर मैंने किया क्या है? विशाल ने काफी मुश्किल से बोलने की कोशिश की। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं आज तुम्हारी जान लेकर ही अपना हिसाब पूरा करूंगी। उस लड़की ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। दिव्या ने उस लड़की की आत्मा को समझाते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। विशाल ने कुछ गलत नहीं किया, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। तब उस लड़की की आत्मा ने गुस्से से दिव्या की ओर घूरते हुए कहा, तुम नहीं जानती हो इसकी असलियत के बारे में। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक से उस लड़की की पकड़ विशाल की गर्दन से ढीली होने लगी। वो अपनी पूरी ताकत से विशाल को पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। उसकी पकड़ से विशाल छूट गया और नीचे गिर गया। वो नीचे अपने घुटनों पर बैठकर अपने सीने पर हाथ रखे बुरी तरह से खांसने लगा। उसे अब भी ऐसा लग रहा है जैसे उसे सांस ही ना आ रही हो। तभी अचानक से एक तेज हवा के झोंके के साथ उड़ते हुए वो लड़की पल भर में खिड़की से बाहर गायब हो गई। विशाल, विशाल! दिव्या तुरंत भागकर विशाल के पास पहुंची और उसे संभालते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना विशाल? तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई? हाँ, मैं ठीक हूं। विशाल ने अपना चेहरा घुमाकर पूरे कमरे में देखा तो उसे वो लड़की कहीं पर भी नजर नहीं आई और उसने दिव्या से कहा, मैं तो ठीक हूं, लेकिन वो लड़की कहां चली गई? जहन्नुम में। तभी अचानक से उन्हें अपने पास दो लोगों के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। विशाल ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वहां पर और कोई नहीं बल्कि मुरली और बंसी खड़े हैं। तुम दोनों यहां पर? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? विशाल ने मुरली और बंसी की तरफ देखकर पूछा। तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे, और किस लिए? अब तुम्हें हमारी मदद भी नहीं चाहिए? मुरली ने चिढ़ते हुए कहा, अरे भैया, ये जमाना भी अजब गजब हो गया है। अब तो किसी की मदद करो तो लोग अकड़ दिखाते हैं, और मदद ना करो तो नाराज हो जाते हैं। हाँ? बंसी ने गुस्सा होते हुए कहा। मुरली और बंसी की आवाज सुनकर दिव्या ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों गुस्सा मत करो। अब ये तो बता दो कि आखिर वो लड़की कौन है और उसका विशाल से क्या कनेक्शन है? दिव्या ने विशाल के अगल बगल देखते हुए कहा, अब क्या तुम सब कुछ हमसे ही पूछोगे? ये काम तुम दोनों का है। अपना दिमाग लगाओ और मेहनत करके पता लगाओ कि वो लड़की क्या कहना चाहती थी। मुरली ने कहा, इन लोगों को उंगली दो तो ये हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनसे खुद तो कुछ होता ही नहीं है। बंसी ने हंसते हुए कहा, अब हम लोग जा रहे हैं और तुम आराम से अपना काम करो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, वो लड़की है कौन? मगर इससे पहले कि विशाल अपनी बात पूरी कर पाता, मुरली और बंसी हवा में गायब हो गए। विशाल, ये लोग भी यहां से चले गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लड़की कौन थी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस लड़की का तुमसे कोई कनेक्शन है? दिव्या ने विशाल की तरफ देखते हुए पूछा। मैं ये तो नहीं जानता कि उसका मुझसे क्या कनेक्शन है और क्या नहीं, लेकिन अगर हमें कुछ भी पता लगाना है तो हमें इस रूम नंबर से ही पता लगेगा। हमें जल्द से जल्द इस रूम नंबर की डिटेल्स निकालनी होंगी, तभी कुछ समझ में आ पाएगा। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा और वो दोनों तुरंत नीचे रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ गए। उन्होंने जाते ही पूरा एंट्री रजिस्टर अच्छे से पन्ने पलट पलट कर देखना शुरू कर दिया, मगर उन्हें अब भी कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा। ये रूम नंबर 2001 का क्या हो गया? कहीं से भी इसके बारे में कुछ पता चल ही नहीं रहा है। दिव्या ने थककर
अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इस कमरे के रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की हो? ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर इस कमरे की डिटेल्स छुपा दी है। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन हमें वो डिटेल्स मिलेंगे कहां? हमें कैसे पता चलेगा कि जिस किसी इंसान ने ये सब किया है उसने वो डिटेल्स कहां छुपाई हैं? अभी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की का मुझसे क्या कनेक्शन हो सकता है। आखिर वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी थी, जबकि हमने साफ देखा कि उस कमरे में जो दो लोग थे उनमें से एक आदमी ने उसे गोली मारी थी। तो मेरा इससे क्या लेना देना हो सकता है? विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है विशाल। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब फिर से कोई साजिश चल रही है? तभी अचानक से पूरे होटल राजमहल के रंग ढंग बदलने लगे। एक झटके के साथ दिव्या और विशाल अपने रिसेप्शन डेस्क से दूर हो गए और रिसेप्शन डेस्क अपने आप बदलने लगा। दिव्या और विशाल के देखते ही देखते उनके सामने रिसेप्शन डेस्क पर अचानक से दो लोग आ गए। उन्होंने देखा कि रिसेप्शन डेस्क पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है जिसे वो लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं और हंस रहे हैं। अरे रजत, तुमने तो कल कमाल ही कर दिया यार। इस लड़की को तो देखो, आज तो तुमने इसके साथ साथ मेरी भी ऐश करवा दी। उस दूसरे आदमी ने कहा, अरे यार विजय, बस ये मत पूछो कि इस लड़की को यहां तक लाने में मैंने कितनी मेहनत की है। इससे जब भी होटल चलकर रात बिताने की बात करता था, ये तभी शादी की बात करने लगती थी। अब इसे कौन बताता कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरी बीवी मुझे मार नहीं डालेगी। रजत ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जो एक बीवी के होते हुए भी तुमने इसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसे यहां तक ले आए। अब तुम देखो कि मैं किस तरह से पैसे ऐंठता हूं। रिसेप्शन डेस्क पर बैठे बैठे विजय ने कहा। कुछ ही देर में वहां से सब कुछ गायब हो गया और पहले जैसा हो गया। ये सब देखकर दिव्या और विशाल के होश उड़ गए, मगर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं और ये सब कुछ क्या चल रहा है? तभी अचानक से रिसेप्शन डेस्क का एक ड्रॉर ठक ठक की आवाज के साथ अपने आप हिलने लगा। उसे देखकर दिव्या और विशाल काफी ज्यादा हैरान रह गए। उस दरवाजे को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस ड्रॉर को अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। दिव्या और विशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और विशाल ने घबराते घबराते उसे खोलकर देखा तो उसमें एक डायरी रखी हुई है। विशाल ने वो डायरी बाहर निकाली और उसे खोलकर देखा तो उसके पहले ही पन्ने पर रूम नंबर 2001 की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। उस रूम नंबर के साथ एक नाम लिखा हुआ है, रजत ढोलकिया, और उसमें जयपुर का ही एक एड्रेस है। विशाल, ये तो उसी कमरे की डिटेल्स है। दिव्या ने हैरानी से उस डायरी को देखते हुए कहा। विशाल भी ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। आखिर इस कमरे की डिटेल्स एंट्री रजिस्टर से अलग एक दूसरी डायरी में क्यों लिखी हुई है? जल्दी से ये एड्रेस अपने पास रख लेते हैं। हमें जल्द से जल्द इस एड्रेस पर जाकर देखना होगा कि ये पहेली क्या है, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी अचानक से देखते ही देखते होटल राजमहल का माहौल एक बार फिर बदलने लगा और वहां पर आंधी जैसी तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में अचानक से काले बादल छा गए और रह रहकर बिजली कड़कने लगी। दिव्या और विशाल हैरान परेशान से ये सब देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब क्या होने वाला है। देखते ही देखते पूरा होटल राजमहल अपनी जड़ से हिलने लगा, जैसे वहां पर एक तेज भूकंप आ रहा हो। और तभी उन दोनों को सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। विशाल और दिव्या ने जैसे ही उस ओर देखा तो वो लड़की की आत्मा गुस्से में उनकी ओर आती हुई दिखाई दी। उसके उड़ते हुए लंबे बाल
और चेहरे के भाव देखकर विशाल और दिव्या की रूह तक कांप गई। उस लड़की की आत्मा ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, वो तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे चंगुल से बचकर भाग सकते हो? पिछली बार तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, मगर अब की बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी हालत पर पछताओगे। तुम्हारी मौत ऐसी होगी जैसे आज तक किसी ने नहीं देखी। इतना कहते हुए वो लड़की हवा की रफ्तार से एक झटके में जादू की तरह दिव्या और विशाल के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से विशाल को देखने लगी। उसे वहां पर देखकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों समझ चुके हैं कि अब उन्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या करेगी ये लड़की विशाल के साथ? आखिर क्या किया है विशाल ने इस लड़की के साथ जो ये विशाल की दुश्मन बनी हुई है? कैसे बचेगा विशाल इस लड़की के चंगुल से? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।